जब कभी महाकुंभ का महा आयोजन होता है, जब कभी महाकुंभ की चर्चा होती है, या यूं कह लीजिए कि जब कभी महाकुंभ का नाम लिया जाता है, उसमें नागा साधुओं को एक सम्मानजनक स्थान दिया जाता है। नागा साधुओं की चर्चा ना हो महाकुंभ में, यह संभव ही नहीं हो पाता है। तो आपको बता दें, आज हम आपके साथ नागा कहां से आए, नागा शब्द का अर्थ क्या है, नागा को दशनामी क्यों कहते हैं, नागा साधुओं का अखाड़ा कौन सा है, या फिर नागा साधुओं के इस अखाड़े की स्थापना किसने की, कौन सी सदी में हुई इस अखाड़े की स्थापना। इन सारे सवालों का जवाब आपको आज मिलेगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप जुड़िए युग्म पथ के साथ, जो सनातन संस्कृति संस्कार का ये अद्भुत संगम लेकर आया है, जो आपके लिए आपकी विरासत को न भूलने की सौगात लेकर आया है। आज हम आपको बताएंगे कि नागा शब्द का अर्थ क्या है। नागा शब्द संस्कृत के नग से बना है। नग अर्थात पहाड़, यानी कि नग से नागा बना। नागा का अगर शब्दार्थ निकालते हैं, एक सरल अर्थ निकालते हैं, तो जो वस्त्रों को न पहनता हो वो नागा। लेकिन अगर संस्कृत साहित्य का अर्थ निकालते हैं तो नागा का अर्थ होता है पहाड़। आपको बता दें, पहाड़ यानी कि गुफाओं में रहने वाला नागा, कंदराओं में रहने वाला नागा, और इसी से जुड़ा हुआ इसका नाम रखा गया नागा, यानी कि जो पहाड़ों में रहने वाला होता है उसको नागा कहा जाता है। आपको बता दें, 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने दशनामी संप्रदाय की शुरुआत की। ज्यादातर नागा सन्यासी इसी संप्रदाय से आते हैं। किस संप्रदाय से? तो दशनामी संप्रदाय। अब दशनामी क्या है, इसकी स्थापना किसने की? तो आदि गुरु शंकराचार्य ने की। कब की? तो 9वीं सदी में की। ज्यादातर नागा सन्यासी इसी संप्रदाय से आते हैं। इन सन्यासियों को दीक्षा देते वक्त 10 नामों से जोड़ा जाता है। ये 10 नाम है गिरि, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती। इसीलिए नागा साधुओं को दशनामी भी कहा जाता है, क्योंकि वो दशनामी संप्रदाय से आते हैं। और वो 10 नाम कौन कौन से हैं, यह भी आपने सुना। नागा सन्यासी 2 तरह के होते हैं। पहले जो शस्त्रधारी होते हैं, दूसरे जो शास्त्रधारी होते हैं। हमारे देश में आपको मैं बता दूं तो पूर्व समय में नागा साधु ही ऐसे हुआ करते थे जो मुगलों को खदेड़ देते थे, जिन्होंने ऐसे बड़े आताताइयों को, आक्रांताओं को घुटने टेकने पर मजबूर किया। वो हमारे यही नागा साधु थे, जिनको देखकर आज का समाज कतराता है, देखने से उनको शर्माता है। मैं आपको बता दूं, ये नागा साधु अखाड़ों के सबसे बड़े यूं कह लीजिए कि आर्मी के जवान हैं। इनके सामने अच्छे अच्छे आताताई घुटने टेक चुके। इनका इतिहास पढ़िए, इनको जानिए, तब आप इनसे कतराना और शर्माना दोनों छोड़ देंगे। आपको बता दें, जब मुगलों का आक्रमण हुआ, उसके बाद सैनिक शाखा शुरू करने की योजना बनी। शुरुआत में कुछ नागा साधुओं ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम आध्यात्मिक गुरु हैं, हम अध्यात्म से जुड़ने वाले लोग हैं, हम शस्त्र लेकर आगे बढ़े, हम सेना में बने, यह संभव नहीं। लेकिन उसके बाद श्रृंगेरी मठ ने शस्त्र और अस्त्र दोनों नागा साधुओं की फौज तैयार की। पहले इसमें सिर्फ क्षत्रिय शामिल होते थे, बाद में जातियों का यह बैरियर हटा दिया गया। और आज संगम पर भी आप देखेंगे, संगम के उस तट की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि संगम की ये तस्वीरें ये बताती हैं, जो लोग ये कहते हैं कि सनातनी कभी एक नहीं हो सकते, उनके मुंह पर यह तमाचा है। लगभग 2 दिन के अंदर 5 करोड़ से अधिक लोगों ने एक समय, एक स्थान, एक जैसे बनकर संगम में डुबकी लगाई और अपने पापों का, अपने कष्टों का निवारण किया। तो नागा साधुओं का क्या था रहस्य, यह आप जान चुके हैं। नागा शब्द का क्या होता है अर्थ, ये किस संप्रदाय से आते हैं, इनको दशनामी क्यों कहा जाता है, या फिर इनकी स्थापना किसने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जुड़िए युग्म पथ के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।